महाकाल के दरबार में पहुंची सुप्रीम कोर्ट की वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही बोली, रमजान में पहले राम का नाम फिर अजान का नाम आता है। महाकालेश्वर मंदिर में अक्सर वीआईपी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, माथे पर तिलक लगवाया और जय श्री महाकाल के जयकारे भी लगाए। यही नहीं, इस दौरान वह नंदी हॉल में माथा टेककर मनोकामना मांगती हुई भी नजर आई। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, जहां पंडित आकाश गुरु ने चांदी द्वार से नाजिया खान को बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कराई। इस दौरान नाजिया खान बाबा महाकाल की भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आई। उन्होंने बाबा महाकाल को पुष्पहार और प्रसाद चढ़ाने के साथ माथे पर तिलक लगवाया, जय श्री महाकाल का उद्घोष किया और उनके बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नाजिया ने नंदी जी का आशीर्वाद लेकर मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल से आशीर्वाद मांगा। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद नाजिया ने कहा कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, लेकिन आज भी औरंगजेब और मुगल आक्रांताओं की औलाद कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहूँगी कि रमज़ान में पहले भगवान राम आते हैं और उनके बाद अजान के शब्द में जान आता है। उन्होंने आगे कहा कि आज का समय पहले की तरह नहीं है। अब हिंदुस्तान औरंगजेब की मानसिकता रखने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो उन्हें ही बर्दाश्त किया जाएगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिमाग के हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच रखने वालों को ही हिंदुस्तान अपनी पलकों पर रखेगा, जो अपनी स्पीच के जरिए भगवत गीता के श्लोक को बयां करते हैं। नाजिया ने कहा कि कर्नाटक में आरएसएस की सभा हुई थी, जिसमें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पीओके के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा को रुकने नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर और भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आज बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुए, पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। बिल्कुल, देखिए, महादेवगढ़ जो है, मैं खांडवा गई थी। अशोक पालीवाल भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं मेरे। तो वहाँ से महाकाल का सफ़र तो तय करना ही था। और रमज़ान जैसे इबादत वाले महीने में, रमज़ान जैसे पवित्र मुबारक महीने में, रमज़ान जो इतना परहेज़गार महीना होता है मुसलमानों के लिए, ऐसे मौके पर मैं महाकाल जी का दर्शन कैसे भूल सकती थी। देखिए, एक शुरू से हमें भारत में ये सभ्यता सिखाई गई है गंगा जमनी तहज़ीब की। तो गंगा जमनी तहज़ीब तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे जो औरंगज़ेब के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगज़ेब की मानसिकता रखने वाले, औरंगज़ेब के पाकिस्तानी मानसिकता को और मुग़ल आक्रांताओं के मानसिकता को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त उनको करेगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिमाग के हैं। बर्दाश्त उनको करेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच रखते हैं, जो अपने स्पीच के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक बताया करते थे। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की सारी कही हुई बातों को मैं दोहरा रही हूँ और इस देश के उन मुग़ल आक्रांताओं की औलादों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान जब बोलते हो तो पहले भगवान राम ही आते हैं, रमज़ान, और उसके बाद फिर आपका जान आता है, अजान आता है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है। और जिस तरीके से कर्नाटका में आरएसएस की इतनी खूबसूरत सभा हुई है और इतने दिनों की सभा बैठक हुई है, जिसमें बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से संबल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हालिया में बहराइच पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम मोपला ले आते हैं, बेंगलोर ले आते हैं, कर्नाटका ले आते हैं, हम पश्चिम बंगाल ले आते हैं, हर जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की इस बात को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है और जो पीओके हमारा था उस पर चिंतन और भी तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि पीओके अखंड भारत का हिस्सा दोबारा होगा। हमारा भारत जो कई टुकड़ों में टूटा वो दोबारा हम उसको अखंड भारत बनाएंगे, और दूसरी तरफ हम बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म से सर झुकाने की बात है। हम अगर संबल में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अगर नागपुर में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हमारे जुडिशरी सिस्टम को और भी बेटर करने की ज़रूरत है। आंखों में जल चले आए थे, आंसू चला आया था। और जब मैं आ रही थी तो अपने दोनों पिता स्वरूप भाई से मैं कह रही थी कि पवित्र जगह पर चरण रखते ही जो एहसास होता है, वो खूबसूरत एहसास का आनंद ही कुछ और होता है। मेरे घर में कई जवान बेटियां उम्रा के लिए भी गई थी मक्का मदीना,
पर आने के बाद जो उन्होंने बताया, उसके बाद मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वर्बल मॉलेस्ट होने के लिए मैं मक्का मदीना चले जाऊं। लेकिन जब भी मैं मंदिरों का दर्शन करती हूँ और जिस खूबसूरती से और जिस पूरे सभ्यता के साथ और पूरे प्रोटेक्शन के साथ मुझे जिस हिसाब से इतनी इज्जत के साथ, इतने सम्मान के साथ मुझे दर्शन कराया जाता है और सबकी नज़रें झुकी होती हैं और सबके ज़ुबान पर दीदी होता है, ये कहीं ना कहीं हम हमारे शांतिपूर्ण समुदाय के पुरुषों को